नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है परायापन आखिर कब तक। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। घर में मेहमानों का आना जाना लगा था। अवसर था नेहा की छोटी ननद की शादी का। नेहा की भागदौड़ खत्म ही नहीं हो रही थी। नेहा चौहान परिवार की इकलौती बहू थी। 2 बहनें और एक भाई में आकाश सबसे बड़ा था। एक बहन शादी कर अपनी गृहस्थी संभाल रही थी, वहीं दूसरी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर प्राइवेट में जॉब कर रही थी और जिसकी शादी की तैयारियों में नेहा व्यस्त थी। नेहा का मिलनसार स्वभाव जो किसी को भी अपना बना दे, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सभी के काम करती। लेकिन न जाने क्यों जब से नेहा शादी करके ससुराल आई थी, ससुराल से परायेपन को झेल रही थी। कोई भी काम अपने तरीके से करने की इजाज़त नेहा को नहीं थी। जैसे ही बड़ी ननद मायके आती तो दोनों नंदे और सास कमरे में बैठकर धीमी धीमी आवाज़ में बातें करने लग जाती और जैसे ही नेहा आती तो बात को बदल दिया जाता। नेहा को सब समझ आता लेकिन कुछ न बोलती। 1 महीने में छोटी ननद की शादी थी, लेकिन नेहा से ना तो कोई राय पूछी जाती और ना ही सामान की खरीदारी के लिए नेहा को ले जाया जाता और ना ही नेहा को दिखाया जाता। नेहा की याद बस सबको तब आती जब रसोई के काम हो या घर की साफ सफाई। मन में तो नेहा के बहुत बार आता कि कह दे कि मैं केवल घर के कामों के लिए लाई गई हूँ क्या, लेकिन नेहा घर को शांति और शादी के माहौल में चुप हो जाती। लेकिन अब नेहा ने सोच लिया था कि जब कोई उससे अपनापन नहीं रख रहा है तो वो भी ससुराल के प्रति अपनापन न रखकर परायेपन को ही दिखाएगी। इसी बीच नेहा के चाचा जी के बेटे की शादी भी थी। पहले तो नेहा ने सोचा था कि अपने घर में शादी है तो यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ससुराल वालों से हमेशा परायेपन को झेल नेहा थक गई थी। उसने अब चाचा जी के बेटे की शादी में जाने का निर्णय ले लिया था। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर नेहा ने ये बात सभी को बताई तो सास ने गुस्से से कहा, अरे अपने घर में शादी है और तुम जा रही हो? शादी का घर है, 50 काम होते हैं। तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी नहीं है, यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुमी नेहा की ननद की शॉपिंग भी हो रही है और किसको क्या और कितना देना है वो बताने के लिए आप हो। रही घर के कामों की बात तो उसके लिए फुल टाइम मेड लगा लो बस। नेहा ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा, अरे इकलौती बहू हो तुम इस घर की, तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज हैं इस घर के लिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मायका ज़्यादा अपना लगता है। अरे अपना घर समझोगी तब फ़र्ज याद आते हैं। सास ने तेज आवाज़ में कहा, मैंने तो अपना ही समझा था माँ जी, आप लोग ही मुझे अपना नहीं मान पाए। बहू को हमेशा दूसरे घर की कहा जाता है। घर के किसी भी मुद्दे या किसी भी काम के लिए बहू से नहीं पूछा जाता कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। हर बार एहसास दिलाया जाता है कि वो दूसरे घर से आई है, पराई है। अगर आप सब मेरे अपने हैं तो मुझे अपनों के बीच परायेपन का एहसास क्यों होता है? बहू कभी बेटी क्यों नहीं बन पाती? बेटियों के आते ही माँ जी परायों सा व्यवहार करने लगती है। कल अब सुमी भी विदा होकर ससुराल चली जाएगी। उसे वहाँ ऐसा माहौल मिलेगा जैसा मुझे यहाँ मिलता है तो कैसा लगेगा सबको? हमेशा बहू को दोष दिया जाता है। क्या किसी ने देखा है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? अपने आंसुओं को आंखों में समा और अपने को संयत कर नेहा ने आज अपने मन की बात कह दी थी। नेहा की सास और सभी घरवाले नेहा की बात सुन चुप थे। शायद आज उन्हें भी अपने द्वारा किए गए बर्ताव पर पछतावा था। धन्यवाद दोस्तों। अक्सर ही बहू को परायेपन का एहसास दिलाया जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।